नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंह आज कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ कारक के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत कारक की परिभाषा, उनकी विभक्तियाँ तथा उनकी परिभाषा तथा उनके पहचान के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब मैं सर्वप्रथम कारक की परिभाषा बताने जा रहा हूँ कि कारक किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लें कि कारक की क्या परिभाषा होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अब मैं कारक के विभक्तियों के बारे में बतलाऊंगा, यानी उनका परिभाषा आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि जो ही हम कारक के विषय में बतलाते हैं तो बच्चों के मन में एक अपार उद्वेगना यानी प्रश्न चिन्ह उठने लगता है कि अगर हमें कारक की परिभाषा बताया गया तो कारक की विभक्तियाँ क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो मैं आप सबके समक्ष इसको स्पष्ट करने के लिए कारक की विभक्तियों की परिभाषा रखने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियाँ या प्रसर्ग कहते हैं। आप इस पर ध्यान देंगे कि विभक्ति और प्रसर्ग एक ही होता है। अब मैं कारक के में आए इन विभक्तियों के बताने के लिए कुछ वाक्य का प्रयोग करूंगा, जैसे बालक ने खाना खाया, शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं, मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, माली ने पेड़ से फल तोड़ा, बंदर डाल पर बैठा है। यहाँ पर मैंने 6 वाक्य में आपको कुछ अलग अलग प्रसर्गों का प्रयोग किया है, यानी विभक्तियों का प्रयोग किया है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन वाक्यों में आए कौन कौन से विभक्ति थे। इन वाक्यों में मैंने ने, को, से, के लिए तथा पर प्रसर्ग का प्रयोग किया है। अब मैं इनके भेद अर्थात इनके 8 भेदों का आपके समक्ष बारी बारी से नाम रखूंगा, यानी बताऊंगा, और उसके विभक्ति चिन्ह और उसके लक्षण या पहचान के बारे में भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम हम जान लें कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारक के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं। अब मैं प्रत्येक कारक के भेद के साथ उसके विभक्ति और उसके लक्षण यानी पहचान को साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो सर्वप्रथम कर्ता कारक यानी उसका पहला भेद कर्ता कारक होता है, जिसकी विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका पहचान होता है क्रिया करने वाला। यह प्रसर्ग यानी विभक्ति जो होता है वह सदैव क्रिया करने वाले के साथ जुड़ता है, यानी कर्ता के बाद में प्रयोग होता है। अब अगला है दूसरा कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह को होता है, यानी कर्ता ने कर्म को। इसका पहचान होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम कर्ता हो गए, कर्ता का के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ, यानी कर्ता ने। उसके बाद किसको मारा गया? रावण को, यानी यहाँ पर
कर्म कारक रावण हो गया। अब मैं करण कारक की ओर यानी तीसरे भेद की ओर बढ़ता हूँ। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका लक्षण यानी पहचान होता है जिस साधन से क्रिया किया जाए, यानी कर्ता जिस साधन से कोई क्रिया को संपन्न करता है उसके साथ अगर से विभक्ति जुटा रहता है तो वह करण कारक का होता है। अब मैं चौथा भेद संप्रदान कारक की ओर चलते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह